हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब मशीन फेल या ख़राब होने की वजह से वर्कर को चोट लग जाए तो कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कंपनी उस चीज़ का मुआवजा देगी? क्या उसे कानूनी एक्शन उठाना पड़ेगा? सब कुछ हम अपडेटेड लेबर लॉ के हिसाब से डिटेल में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट माना कब जाएगा। एक्सीडेंट कब माना जाएगा, या मैं लिख भी देती हूँ, कब माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, इंजरी ड्यू टू मशीन फेलर या फिर मशीन फॉल्ट। ठीक है, मशीन में कोई इशू है, मशीन फेल हो गई, उस दौरान कोई चोट आई है, उस चीज़ को एक्सीडेंट माना जाएगा। अब इस चीज़ में क्या इंक्लूड है? अगर जो वर्कर है उसको फिजिकली हार्म हुआ है, ठीक है, अगर इस चीज़ की वजह से उसे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इन केसेस में ये एक्सीडेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। कंपनीज को कौन कौन सी चीज़ें इंश्योर करनी है लीगली कि उसकी वर्क प्लेस पर ये सारा कुछ हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि वो वर्किंग एरिया को सुरक्षित बनाए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? इंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। फिर आती है मशीनों का सही रख रखाव। जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मशीनरीज इंस्टॉल हों, प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड हों। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा पॉइंट जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है वो है मशीनरी विल बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अब जैसे हमारे घर में एसी होता है, हम एक बार एसी परचेज करके छोड़ तो नहीं देते, उसका मेंटेनेंस करते हैं ताकि वो फ्यूचर में दिक्कत ना दे और स्मूथली रन करे। इस तरीके से फैक्ट्री में बहुत टाइप्स की मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू काम जनरेट होता है, जिनको वर्कर यूज़ करते हैं। उन सारी मशीनरीज का प्रॉपर रख रखाव होना ये कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है। तीसरे और बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है कि कंपनी को सेफ्टी गियर प्रोवाइड करना होता है। सेफ्टी गियर होता है जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, ये सब। उस मशीन को ऑपरेट करते वक्त वर्कर को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उस चीज़ के लिए ये सेफ्टी गियर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। चौथी जिम्मेदारी यहाँ कंपनी की होती है इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट। इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फौरन क्या हो, मेडिकल सपोर्ट मुहैया करवाना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। 2025 के नए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत अगर कोई वर्कर घायल होता है तो कंपनी को फिक्स्ड कंपनसेशन देना पड़ता है, साथ ही मेडिकल खर्च भी कवर करना होता है। अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो परिवार को पेंशन और एक्स्ट्रा भुगतान अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंपनसेशन लॉस अंडर 2025, इसके रूल हमें क्या बोलते हैं? इसके रूल हमें कहते हैं कि अगर कोई इंजरी हो जाती है वर्कर को काम करते हुए तो उसका फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन प्लस जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी को बेयर करने होंगे, राइट। और सेकंड केस में अगर वर्कर की डेथ हो जाती है, फैमिली गेट्स पेंशन प्लस एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का यहाँ पे क्या मतलब होता है? अपनी इच्छा से जो परिवार वाले हैं
उनको कुछ पैसा देना। यह जो कंपनसेशन होता है ये अक्सर नुकसान की भरपाई के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है कंपनी को तुरंत रिपोर्ट देना होता है, लेबर इंस्पेक्टर्स आते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और अगर कंपनी की लापरवाही पाई गई तो भारी जुर्माना भी हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी होती है। ठीक है, चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से एक पर्सन है, ठीक है, तो इसमें ये जो वर्कर है, इस वर्कर का लकड़ी काटने वाली मशीन में हाथ फंस जाता है क्योंकि मशीन सही से मेंटेन्ड नहीं थी। कंपनी ने उस केस में 5 लाख का मुआवजा दिया क्योंकि जो मशीन थी वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस हर 6 महीने में होनी थी, जो कंपनी के रिकॉर्ड में पता चला कि उसने नहीं करवाई, जिसकी वजह से मशीन में दिक्कत हुई और जो वर्कर था उसका हाथ मशीन में फंस गया। तो इस चीज़ के लिए जो पर्सन था, जो वर्कर था, उसको फिजिकल डैमेज हुआ। तो कंपनी ने क्या किया, उसको 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए, साथ ही साथ उसके इलाज के सारे खर्च उठाए। ठीक है, सारा मेडिकल एक्सपेंस कवर किया उसका। ठीक है, अगर कोई कंपनी मुआवजा देने से मना करती है तो इस चीज़ की जो कंप्लेंट है वो वर्कर लेबर कोर्ट में वर्कमैन कंपनसेशन अथॉरिटी के पास में जा सकता है और वहाँ पे इस चीज़ की जानकारी दे सकता है। बहुत सारी NGOs भी हैं इस चीज़ के लिए, लीगल हेल्पलाइंस भी हैं जो हेल्प करती हैं। ठीक, और इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है। तो इसलिए जो भी वर्क प्लेस है उसको सेफ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीनरीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना कंपनी की जिम्मेदारी है। ठीक है, और जो वर्कर है उसको अपने लीगल राइट्स जानने का पूरा अधिकार है। उसको कोई अगर चोट लगती है उसको आगे रिपोर्ट करने का उसको पूरा अधिकार है। तो फ्रेंड्स, सेफ्टी आपका राइट है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर और ज़्यादा देख सकें। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।